एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम एमसीक्यू की इस श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों है, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2019 के दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं और आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि 2019 से क्या हुआ था कि ये पैटर्न चेंज हो गया था यूजीसी नेट का। पहले जहाँ 2 पेपर होते थे, एक में 50 क्वेश्चन होता था, दूसरे में 75 क्वेश्चन होता था। लेकिन 2019 से पेपर चेंज हुआ, जून से चेंज हुआ था, और उसमें क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन आने लगे थे और 200 नंबर का पेपर होने लगा और 100 क्वेश्चन उसमें आने लगे थे। तो 2019 के दिसंबर के एग्ज़ाम से भी इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए आज उसी का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो और अभी जून में एग्ज़ाम देने के लिए जो तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा ये क्लास। तो आप अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, या सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी है दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, या डी है अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो ये प्लेटो के अनुसार बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। ये प्लेटो जो थे वो काव्य को दैविक शक्ति के अभिभूत मतलब मानते थे कि अगर किसी के अंदर दैविक प्रतिभा है, यानी जन्मजात प्रतिभा, तभी वो काव्य रचना कर सकता है। ये ऐसा प्लेटो का मानना था। प्रश्न संख्या 2 है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये चारों ही आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी और शेखर एक जीवनी। महाभोज हमारे पाठ्यक्रम में इसका ये उपन्यास है के बारे में यहाँ दिया गया है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में नाटक लगा हुआ है। तो ये इसका सही उत्तर होगा आपका बंटी। ये आपका बंटी माता पिता के, जो तलाकशुदा माता पिता हैं उसके संतान है आपका बंटी, और इसी पर आधारित है ये उपन्यास। ये निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। याद रखिएगा ये सभी मिथकीय कविता है। तो इन सब का ये बताना है। यहाँ इस तरफ एक सूचीबद्ध है, ये कवि है और ये कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सही उत्तर बताइएगा। प्रमथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजयी और संशय की एक रात। इसका सही उत्तर है प्रमथ्यु गाथा। ये धर्मवीर भारती की रचना है। जय भारत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आत्मजयी ये कुंवर नारायण की रचना है। और संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। ये इसका सही उत्तर होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? हिंदुस्तानी यानी कि उस समय ये हिंदुस्तानी कहा जाता है, लेकिन हिंदी, आप यहाँ पर हिंदी समझिएगा कि हिंदी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिलक्रिस्ट, पेनकॉट, विलियम जोन्स और ग्रियर्सन। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा
गिलक्रिस्ट। और एक चीज और आपको याद रखना चाहिए कि सदल मिश्र और लल्लू लाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल भी उनका संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, और एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? रामविलास शर्मा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1977 इसका सही उत्तर है। प्रकाशन वर्ष 1977। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। आचार्यों का, ये सभी आचार्य, इनका कालक्रम के अनुसार से इनको लगाना है। इसका सही उत्तर है डी। सबसे पहले दंडी, फिर आनंदवर्धन और कुंतक, उसके बाद रुयक। ये इनका कालक्रम है जिस काल में इन्होंने रचनाएं रची है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हम पढ़ते ही हैं, हमारे पाठ्यक्रम में है, तो ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक है, हम जानते हैं। पुनर्वा भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक है, और वैशाली की नगरवधू ये तो है ही। तो इसमें सही उत्तर होगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सही उत्तर है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित में से गीति नाट्य, इसमें से इन चारों में से गीति नाट्य कौन सा है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग या त्रिशंकु। कौन कौन सा इसमें गीति नाट्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना आपको। ए और बी, यानी कि अग्निलीक और उन्मुक्त, ये दोनों गीति नाट्य है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो कौन सा जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, ये बताना आपको। सही उत्तर है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये सही उत्तर है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? इन ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है आपको। एस्थेटिक, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड और पोएटिक्स। तो ये कालक्रम है, सबसे पहले पोएटिक्स, फिर लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक और लास्ट में द सेक्रेड वुड। और इन सभी के राइटर के नाम भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? भरत यानी कि भरत मुनि के द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा जो समूह है वो सही है, उनके द्वारा बताया गया? स्वेद, रति, वैपथु, वैवर्ण या प्रलय। नंबर 2 में है स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, वीरा। वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ।
ब्रीरा, वेपथु, वैवर्ण, स्वेद, असूया। तो सही उत्तर होगा सी, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांस और स्तंभ। ये सही उत्तर है। ये भरत मुनि के द्वारा बताया गया सात्विक भाव है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर नंबर सबसे पहले आता है कि शक्तिशाली और दुर्दोष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। बी में है उर्वशी मानवी है। सी में है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। डी में है पूर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बात पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन इसमें से खोजना है। तो सही उत्तर है ए और सी। ए और सी असत्य कथन है। शक्तिशाली और दुर्दुष्ट पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और सी उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। या डी है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो सही उत्तर होगा ये डी, स्वानुभव जो है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। और ये कहते थे कबीरदास। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निपात बांसुरी। इसमें से कौन सा है कि कौन कौन सी व्यंग रचनाएं हैं? बी और सी सही जवाब है। जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी, ये व्यंग रचना है। सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना आपको। सरहपा, पुष्पदंत, अद्यमान और लुइपा, इनका सही कालक्रम बताना है रचना काल के अनुसार। सही उत्तर होगा डी। सबसे पहले आते हैं सरहपा, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत और फिर अद्यमान। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? दलित जीवन पर आधारित उपन्यास बताना है आपको। धरती धन अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्तावित। सही उत्तर है ए और डी, यानी धरती धन अपना। ये तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। और ये दलित पंजाब के जो दलित वर्ग है उन पे ये उपन्यास आधारित है। और उसके अलावा है डी, कठगुलाब। श्रद्धा और ईरा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ईरा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विनस्त है। बी है श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। सी है ईरा बुद्धिवाद का प्रतीक है। और डी है श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। सही उत्तर होगा ए और बी, यानी ईरा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ये 2 अभी कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, और इसमें से बताना आपको कि सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले है भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। ए सही आर गलत, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही। तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा ये दोनों सही है, यानी ये असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये सिफारिश हिंदी, फारसी, अरबी या तुर्की? तो सही उत्तर होगा अरबी।
सिफारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ये असर्शन है इसमें, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और रीजन है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में भी रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो ये बताइए, ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या ये सही ए गलत, एक ए सही बी और आर गलत, या ए गलत आर सही? तो सही जवाब होगा दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। जमीन पक रही है, ये किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है, ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये बताना आपको। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप और उसने कहा था, इसमें से सबका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो ये सही उत्तर होगा बी, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। उसने कहा था का इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1930। ईदगाह का है 1933 और परिंदे का प्रकाशन वर्ष है 1959। और कहीं कहीं पे ये 60 भी लिखा हुआ आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। परिंदे का 1960 भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि परिंदे एक कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। तो यहाँ पे कहानियों का अनुक्रम पूछा है, तो हम 1959 ही कहेंगे। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? चार ऑप्शन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, या नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में? सही ऑप्शन, सही इसका जवाब दीजिएगा। सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैथ्यू ऑर्नाल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस या इलियट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रोचे। क्रोचे इसका सही जवाब है। कवि कर्म और काव्य भाषा ये किस आलोचक की समीक्षा कृति है? चार ऑप्शन है। मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव या प्रभाकर सोत्री। कवि कर्म और काव्य भाषा, इसका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ए है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए है शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। बी है, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी है, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। डी है, जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो किस काव्य को ध्वनि कहा है? सी उत्तर सही है, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? हिंदी के यात्रा वृत्तांत, सही उत्तर है बी और सी, अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। ये आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का ये है, इसके लेखक है मोहन राकेश। और ये अरे यायावर रहेगा याद, ये तो आप जानते ही हैं, ये अज्ञे द्वारा रचित है। यहाँ एक असर्शन दिया हुआ है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य
गांधी का हरिजन ही है। रीजन है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक और चिंतन को अपनाया गया है। दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसमें से बताना है आपको कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या ए सही आर गलत, या ए गलत आर सही। इसका सही उत्तर होगा कि ए गलत है लेकिन आर सही है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, ये गलत है। लेकिन दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये सही है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस ग्रंथ में लिखी है? चार ऑप्शन है, पंचवटी, साकेत, नाहुक और विष्णुप्रिया। किसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है? साकेत में। और साकेत आपको पता है कि ये उर्मिला के नजरिए से एक तरह से रामायण है। ये भी एक तरह से रामायण है, लेकिन ये उर्मिला के नजरिए से है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तमस का कथानक किस विषय पर है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श या सांप्रदायिक विद्वेष। तो सही उत्तर होगा ए और डी, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। और ये दोनों जो है ये तमस का एक तरह से कीवर्ड है, और आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ये दोनों एक तरह से तमस का कीवर्ड है कि तमस के बारे में विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। ये पूरे उपन्यास में पूरा उपन्यास जो वो इन्हीं दो चीजों पर फोकस किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रथम सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। सी है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। डी है, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। और यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कि इसमें से कौन कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। तो सही उत्तर होगा ए और सी। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और सी है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये दोनों कथन जो है वो रामविलास शर्मा के हैं, ए और सी। कॉलरिज के अनुसार बताना आपको कि ये चारों कथन में क्या कौन कौन सा सही है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, कल्पना में वैज्ञानिक सश्रृंखला नहीं होती है, वैज्ञानिक सश्रृंखलता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा, इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? ये सही उत्तर है बी और डी, यानी कि कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। और डी, कल्पना में वैज्ञानिक संश्रिंखलता नहीं होती है। ये दोनों सही उत्तर है कॉलरिज के अनुसार, ये दोनों उनका कथन है। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर या मम्मट। इन चारों में कौन सा उत्तर है सही है? मम्मट। ये मम्मट का मतलब मम्मट ने जो है वो शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है।
आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र या विमल मित्र? तो सही उत्तर है शरत चंद्र। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? अस्तित्ववाद से। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद से है। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे वह सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था, या लीक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, या सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसमें से इन चारों में से कौन कौन सा जो है, ये इसका अर्थ बताना है कि उस पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और सी, यानी कबीर इसमें है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। यानी पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे वह सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। दीपक यानी कि ज्ञान का दीपक। निम्नलिखित विचारधाराओं को इनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। विचारधारा है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और उत्तर आधुनिकता। तो और इसके लेखक हैं काफ्का, एंगेल्स, रोला बार्थ, युंग और कॉलरिज। ये युंग है, युंग। सही उत्तर बताना आपको। मिलान करिए इसको सही से। इसका सही उत्तर होगा मार्क्स का, ये मार्क्सवाद जो है एंगेल्स का है। अस्तित्ववाद के लेखक है ये काफ्का, और मनोविश्लेषणवाद के हैं युंग, और उत्तर आधुनिकता के हैं रोला बार्थ। ये इसका सही जवाब होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। इसका बताना है कि आपको सही अनुक्रम। सी सही उत्तर है। सबसे पहले आंसू, पल्लव, स्वप्न और फिर साकेत। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार हैं? ये शास्त्र के अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार कौन कौन से हैं? इन चारों में से आपको बताना है कि अर्थ प्रकृति के कौन कौन से प्रकार हैं। ये कोड दिए गए हैं और इसी में से इसका उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है इसका सी और बी, बिंदु और बीज। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। सही जवाब होगा पहला गिरमिटिया। ये पहला गिरमिटिया जो है ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है। गिरिराज किशोर का उपन्यास है ये पहला गिरमिटिया। जेहि पंखी के होई नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त
इस पंक्ति में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन है। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इन चारों ऑप्शन क्या सही होगा? सी, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। जे ही पंखी नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होई निपात। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं? पहला समाज सुधार, दूसरा गीति काव्य की प्रचुरता, तीसरा स्वच्छंदता और चौथा है इतिवृत्तात्मकता। ये द्विवेदी युगीन में जो भी कविताएं रची गई थी तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए और डी, यानी कि समाज सुधार की भावना और इतिवृत्तात्मकता। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मद्दो जने इस्लाम की प्रेरणा से हुई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, और डी है इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और सी। तो भारत भारती की रचना मुसद्दसे मनो जने इस्लाम की प्रेरणा से हुई, ये सही बात है। और ये है कि गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित रहे हैं। बाकी ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह जो कृति थी ये विफल नहीं सफल रही है। और इसमें आद्यंत भारत की दयनीय, इसमें केवल भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन नहीं किया है, बल्कि इसमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी का वर्णन किया गया है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। कौन कौन से कथन जो है वो सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए और सी। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, सही है, और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना था। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हादसे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और जूठन। हादसे है ये रमणिका गुप्ता का लिखा हुआ है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव का है। शिकंजे का दर्द ये सुशीला टाक भौरे का है। और जूठन ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ये सही उत्तर है। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी सियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब। किसमें जो है वो देसी सियासतों के राजाओं के चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो सही उत्तर है बी और सी, यानी पंच परमेश्वर और शतरंज के खिलाड़ी। ये आखिरी प्रश्न है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो 4 ऑप्शन है, वरुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त और राक्षस। और ये सही उत्तर होगा इसका चाणक्य। चाणक्य सही उत्तर है। चाणक्य कहते हैं, और किससे कहते हैं ये? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, ये वरुचि से कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। यूजीसी एस्पिरेंट को भी शेयर कर दीजिएगा इसको। तो
और हाँ, ये मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये टेलीग्राम चैनल तो पहले से था ही, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि टेलीग्राम वो यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।